सो हुण आ जाइए वो श्री कृष्ण की गल ते कि 6 इंसान के जीवन च कारण है, वो 6 कारणों करके इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पता तुहानू 6 कारण किहड़े श्री कृष्ण ने दसे? और एक गल फिर कहांगे कि जिद्दां जिद्दां असीं कारण दसांगे ना, उदां उदां अपने अंदर चेक करना कि कारण यानी ये चीज मेरे अंदर है या नहीं। अगर है तो फिर समझ लो भाई ये चीज मेरे अंदर है। तो जिस तरह समझ लो ना, बंदा कहता कि मैनू शुगर हो गई, वो मेरे वास्ते खतरनाक है। कोई कहता कैंसर हो गया, वो खतरनाक है। कोई कहता बीमारी हो गई, वो खतरनाक है। इसी तरह इतने श्री कृष्ण दसते हैं कि ये जिहड़ियां 6 चीज़ां है ना, अगर तुहाडे अंदर है तो बीमारियां नालों भी ज्यादा खतरनाक है, जो इंसान के जीवन को बर्बाद करके रख देंगे। क्योंकि किसी को शुगर होती तो भी देखा है कि वह भी 40-50 साल 70 साल 80 साल 90 साल जिंदगी जी लेता है, अगर अपने आप मेनटेन रखे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, जिदा कई मरीज ऐसे सी जिन्होंने डॉक्टर ने जवाब दिता कि कैंसर के मरीज है, ये 6 महीने तो ज्यादा नहीं जी सकते। मालिक की ऐसी रहमत हुई, अज 10-10 15-15 साल हो गए तो जिंदगी जी रहे। और कहते भी है कि मालको ये डॉक्टर के नाल नहीं, ये तुहाडी रहमत नाल जिंदगी चल रही है। सो दसना की चाहते हैं, बीमारियां उन्ना प्रभाव नहीं पाती इंसान के उपर जिन्ना श्री कृष्ण कहते हैं ये 6 चीज़ां इंसान के जीवन में प्रभाव पाती और इंसान बर्बाद हो जाता है। और 6 चीज़ां केड़ियां जरा इसनूं समझ लीजिए, क्योंकि अगर पता होवे कि आ चीज़ां साडे जीवन को बर्बाद कर सकदियां है, फिर असीं उन्हां चीज़ां नूं अपने जीवन चों दूर करिए तो फिर इसका मतलब साडा जीवन आबाद हो सकता है, साडे जीवन खुशियां आ सकदियां, साडे जीवन आनंद आ सकता है। तो पहली चीज केड़ी दसी श्री कृष्ण दसते हैं कि 6 चीज़ां जो इंसान के जीवन की बर्बादी का कारण बनती है। उस पहली चीज है, पहली चीज उन्होंने की किया, ज्यादा नींद की किया। पहली चीज ज्यादा नींद, इहनूं कहंदे ज्यादा सोना। क्योंकि कई बार देखोगे कई इंसान ना बहुत सौंदे हैं, समझना जरा सारे सौंदे का मतलब की है कि वो रात को सौंदे है तो सवेर 8 बजे 9 बजे 10-10 बजे सुते उठते। वो कहते ज्यादा सोना भी इंसान की बर्बादी का कारण बन जाता है। ये गल याद रखना सारे, ज्यादा सोना। इसलिए हम चेक करो पहला कि साडे अंदर एक कमी तो नहीं, कि ऐसी तो नहीं। हाँ ठीक है, जिदा किया जाता 6-7 घंटे की नींद हरेक दे वास्ते अच्छी हुंदी है, पर अगर असी 6-7 घंटे की नींद तो ज्यादा सोंदे हैं तो फिर असी अपने जीवन को बर्बादी तरफ लेके जा रहे हैं। बोलो समझते हो? तुसीं कदी गौर किया कि दुनिया हमेशा चढ़ते सूरज को सलाम करती है, चढ़ते सूरज में पानी दिता जाता, लोग हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। और अज तक साइंस ने भी एक गल प्रूफ कर दी है, साबित कर दी है कि अगर सवेरे सवेरे चढ़ते सूरज में जो सूरज निकलता है, पहले छोटा होंगे फिर हौली 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 गोला बाहर आता है ना, अगर असीं उन्होंने 5 मिनट वास्ते चढ़ते सूरज को इदा देखिए खड़ के या बैठ के, यानी बिल्कुल सामने, तो वह असर साडी नज़र वास्ते भी, साडे दिमाग वास्ते भी और साडी पूरी बॉडी वास्ते वो समझ लो अमृत का काम करता है, जो साडियां कई बीमारियां दूर कर देता है। कई कहते हैं मेरी याददाश्त कमजोर है, कई कहते मैनू चीज़ां जल्दी भुल जांदियां है। कहते उन्होंने वास्ते बड़ा होंगे कि चढ़ते सूरज को देखो, पर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि जो सूरज ज़्यादा हो जाता फिर वो जी रोशनी होंगी तेज हो जाती है, फिर वो अखां ते इफेक्ट पाती है चढ़ते सूरज। इसलिए वो नियम सी कि चढ़ते सूरज को पानी देना। वो कारण की सी कि पानी के बहाने ही बंदा सूरज को देखे, हालांकि पानी उत्थे तक पहुंचता नहीं है, और एक कारण सी कि इसी बहाने बंदा सूरज को देखे। या कई कहते सी चढ़ते सूरज को नमस्कार करनी, तो कारण यही सी कि भाई सूरज को देख, ताकि ओदी सवेर की रोशनी वो अमृत तुल्य जिहड़ियां किरणां हुंदियां है वो तेरे अखां नाल तेरी बॉडी नाल टकरान, तो ओदा तैनूं पूरा लाभ होवे। इसलिए गल याद रखना कि जिहड़ी जिद्दां चढ़दे सूरज को दुनिया सलाम करती है, तो जिहड़ा सूरज चढ़न तो पहला उठ जाता है या सूरज चढ़ते नाल उठ के खड़ जाता है, फिर दुनिया उन्होंने भी सलामा करती है, फिर उन्हें भी तरक्की होती है। इसलिए तो साईं बुल्ले शाह ने भी बड़ी प्यारी गल कही है। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि ऐ प्यारिया कि जे तू अमृत वेले नहीं उठता
पिता ने की किया है कि अमृत वेले जो भी जागे भाग जाग दे सुते ओ जे बुलिया तू बंदगी ना कीती ते तो चंगे कुत्ते। जरा देखो वो कहते अमृत वेले जिहड़ा जाग जांदा ते सुते भाग भी जाग जाते हैं। तो जे तू अमृत वेले नहीं जागदा और उठ के रब दा नाम नहीं लेंदा ओदी बंदगी नहीं करदा तो फिर कहते ते तो चंगे दा कुत्ते है। वो कहते देख तू सुता है तो कुत्ते तड़के उठ जाते हैं। यही तुसी चिड़ियां कां जानवर भी देखो पशु पंछी भी देखो वो भी सूरज के चढ़न नाल जाग जाते हैं। एक बंदा ही है कि माँ बाप कहणगे ना बेटा उठ जा वो सूरज दे इकट्ठे कोई नहीं सौण दे मैनूं। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਸੌਣ ਦੀ ਸਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜੋ ਅਜੇ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਵੇਰੇ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ जरा गौर करना जिन्ने भी कामयाब हो ना चाहे खिडारी सी चाहे संत फकीर सी चाहे कोई बिजनेसमैन सी अज किसी भी इंटरव्यू देख लो तुसी वो कहते जो सारी दुनिया सौंदी सी असीं उठ के प्रैक्टिस करते सी वो कहते असीं उठ के मेडिटेशन करते सी ध्यान करते सी सिमरन करते सी। बोलो समझ गए आपने आ फुटबॉलर ने रोनाल्डो नौजवानों को पता होएगा कि ਉਹਦੀ इंटरव्यू ਅਸੀਂ देख रहे सी ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ कि मैं पूरे 4 बजे ग्राउंड 'ਚ प्रैक्टिस करदा हां ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਖੇਡਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ 8 ਵਜੇ ਜਾਗਦੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 8 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹਾਣਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹਾਣਾ ਵੀ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 3-4 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ क्योंकि ਅਸੀਂ पहले किया ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ तो पहला नियम ये मनना है कि मैं कुछ भी हो जाए याद रखो पहला कुछ दिन सानू प्रॉब्लम हो सकती है पर नियम बना लो कि मैं 4:30-5 बजे उठना ही उठना। और एक गल कहांगे तुहानू कई बार बंदा सोचता है कि मैं रात को 12 बजे सोना है तो फिर मैं 4 बजे कितना उठ सकता 4:30 कितना उठ सकता 5 बजे कितना उठ सकता तो असीं तुहानू एक गल कहांगे कि तुसीं 5 बजे उठने का नियम बना लो चाहे 1 बजे भी सुते हो ना तामी नियम बनाओ 5 बजे उठना ही है। 3-4 दिन की होएगा 8-9 बजे लागे तो अपनी नींद आनी शुरू हो जाएगी फिर तो नहीं कोई प्रॉब्लम क्योंकि साडा नियम है तड़के 4 बजे उठना तो 8 बजे के करीब काम होता नहीं होगा क्योंकि पता तड़के 4 बजे उठना नियम बन जाता है बंदा ये है वो आज 12 बज गए आज 10 बजे ऐसा करते आज नहीं जब 9 बजे सोऊंगा फिर 5 बजे उठूंगा आज इतना करते 7 बजे उठने नहीं ये गलत हो जाता है। फिर कितना होता है कि मन कभी बदलता है ये पहले नियम बना कि चाहे सो 9 बजे चाहे सो 10 बजे चाहे सो रात में 12 बजे चाहे सो रात में 3 बजे पर बेटा 5 बजे तेन उठना पैना ही है ये तेरी मर्जी है पर तेन उठना ही उठना पक्का नियम बना फिर की होएगा कुछ दिन तुसी देखोगे हफ्ते 10 दिन ही रात की सेटिंग हो जाएगी पर ये ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ और चंगियां आदतां बनानियां मुश्किल है पर उन्होंने जिंदगी कटनी बड़ी आसान हो जाती है। बंदा भी करता है आसान आदतां अपना लेता है पर उसका जीवन मुश्किलां बढ़दियां चलियां जांदियां प्रॉब्लमां बढ़दियां चलियां जांदियां परेशानियां बढ़दियां चलियां जांदियां है और फिर इंसान कहता है रब्बा मेरे जीवन में दुख क्यों आए रब दुख नहीं दिंदा। बोलो समझ रहे हो नहीं परमात्मा ने सानू जिंदगी इतना दी है कि अगर तू सही नियम में चलेगा तो सारिया तकलीफां दुखों तो मुक्त होकर तू अपना जीवन खुशी के नाल आनंद नाल शांति नाल गुजार सकता है।
और अगर तू नियम ही फॉलो नहीं करेगा, अगर उस नियम पे नहीं चलेगा जो तंदुरुस्ती के नियम है, जो शांति के नियम है, जो रब की रहमत को हासिल करने के नियम है, अगर उन नियमों पे भी तू चलेगा तो फिर तेरे जीवन खुशियां शांति कभी आई नहीं सकती। क्योंकि एक गल हमेशा याद रखनी कि जे ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜਾਂ ਸਫਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ? एक लाइन छोटी है पर इसकी गहराई बड़ी है। हुण फर्ज करो कोई आदमी तुहाडे कोल आवे कि लै जी मैं प्लंबर का काम जानदा आ, मैं प्लंबर का काम जानदा आ कि मैनू प्लंबर का काम पूरा आंदा है, तो हुण दे दिओ मैनू 10,000 रुपया। तुसीं कहना काहदा पैसा दिंदे ही? हुण तू प्लंबर का काम जानदा आ, हुण तेरी जानकारी वास्ते तैनू पैसा क्यों दईए? ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਘਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਰੱਬ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੇਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਮੈਂ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੈ और प्रेम करना अच्छा है, जान लिया, पर फल कदों मिलना है? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਾਂਗੇ और सब नाल प्रेम करना शुरू करांगे। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ, ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ, ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਭ ਕੁਝ ਲਓ। ਉਹ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੀ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਾਣਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਆਹ ਰਸਤਾ ਊਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਊਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਜਾਣਨ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਗੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਸੁੱਤੇ, ਜੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੁੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ।
इसलिए जे जीवन प्रभु ने दिता है तो अमृत वेले उठ, अमृत वेले उठ और सिमरन कर, नाम नाल जुड़, ध्यान नाल जुड़, प्रभु का शुकराना कर, कुछ अपने जीवन वास्ते जो अच्छा है ना वो कर। और फिर दूजी चीज श्री कृष्ण ने की दसी, वो कहते दूजी चीज जो इंसान दे बर्बादी का कारण बनती है वो की है, वो है क्रोध। केड़ी चीज कही श्री कृष्ण ने दूसरी चीज? क्रोध कही है। कहते क्रोध भी इंसान की बर्बादी का कारण बन जाता है, क्योंकि जिन्ना ज्यादा इंसान क्रोध करता है तो क्रोधी इंसान के जीवन च सदा अशांति बनी रहती है। क्रोधी इंसान ज्यादातर तुम देखोगे ना कि जो क्रोधी इंसान होता है उसका बंदा ज्यादा लिंक रखना पसंद नहीं करता, ज्यादा संबंध रखना पसंद नहीं करता। पता नहीं कहने उन्हें गुस्सा आ जाना, बोलो समझ रहे हो? पता नहीं कहने उन्हें गुस्से देना, गालियां कर देंगे, कहने में लड़ पैना है, या पता नहीं कहने में ऐसा शब्द बोल देना है। और कई बार होगा ਤੁਹਾਡੇ भी शायद जीवन होवे कोई रिश्तेदार ऐसा कि नहीं भाई वो भूआ बड़ी गुस्से वाली, वो मारिए कर गया गुस्सा ही कर जाती है बाबा, वो तो बच के रहना। या ऐसे उठे ही कहता भूआ मासी भी हो सकती है, डैडी भी हो सकता है, मां भी हो सकती है, भरा भी हो सकता है, ਤੁਹਾਡੇ जीवन कोई भी रिश्ता हो सकता है और तुसी आप भी हो सकते हो, क्योंकि सब तो बड़ी गलत है। बोलो समझ रहे हो? ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੂਗੀ? ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਦਲੂਗੀ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲੂਗੇ? बड़ी समझने वाली गल है कि अगर परमात्मा कहे तो एक इंसान को बदल सकता है, एक चीज को बदल सकता है, किहड़ी चीज को बदलना? जरा सोच के अपने अंदर जवाब दो, ये किहड़ी चीज को बदलने की कोशिश करांगे असीं? है जवाब दो। कोई कहेगा शायद मैं अपनी घर वाली बड़ा गुस्सा करती है, बदलूंगा, ये ना बोले, चुप रहे बस। कोई कहेगा मेरा घर वाला बड़ा शराब पीता है, बदल जाए, मेरा घर वाला काम नहीं करता, ये बदल जाए। कई तो इतने कह सरकार बदल जाए, आ देश ही बदल जाए, आ इंडिया च रहना है। तो एक गल तुहानूं कहांगे, हुण कई देखे ना कोई डॉक्टर बन जाता, कोई इंजीनियर बन जाता, कोई कुछ बन जाता, फिर वो तुर पैंदे है अमेरिका नूं, या वो तुर पैंदे है बाहरली कंट्री नूं कि साडे देश च उन्नी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो असीं एक गल कहांगे कि एक कमरा है जिथे पहले ही 15-20 बल्ब लगे हुए हैं, उत्थे एक बल्ब होर लाता तो की फर्क पैना? समझ रहे हो कि नहीं? और एक कमरा जिथे 2-3 बल्ब लगे हैं, अगर उत्थे एक बल्ब होर ला दी तो बहुत फर्क पैना है। हुण बंदा कहता अमेरिका जाना, फलाने देश जाना है, उत्थे तो पहले ही साइंस या डॉक्टर भरपूर है। वो भाई जरूरत है अपने देश को, अपने देश कुछ ऐसा करके दिखाओ कि इत्थे होर ज्यादा प्रकाश होवे, होर ज्यादा खुशियां होण, होर ज्यादा आनंद होवे, कुछ इदां दे बल्ब जलाइए इत्थे। समझदे हो कि? इसलिए कोई कहेगा देश ही बदल दईए, कोई कहेगा सरकार बदल दईए, कोई कहेगा ये बदल दईए। अगर तुहानूं मौका मिले तो की बदलोगे? सोचो जरा। अगर मौका दिंदा है परमात्मा तो याद रखो, जिहड़ा कहंदा है ना कि मेरी पत्नी बदल जाए का मतलब नहीं कि होर आ जाए, बदल जाए का मतलब है सुभाव बदल जाए, या मेरा पति बदल जाए, ये अच्छा बन जाए, या आ सरकार अच्छी हो जाए, आ देश अच्छा हो जाए, आ मोहल्ला अच्छा हो जाए। जिहड़ा इंसान ये कहता है तो उन्होंने कहांगे कि अगर बदलना तो भाई अपने आप को बदल, क्योंकि जब तू अच्छा हो गया तो संसार आपे ही अच्छा हो जाता है। जब तू बदल जाता है तो दुनिया आपे बदल जाती है। एक गल याद रखना हमेशा। ताही तो कहा जाता है ना कि जो इंसान अपने आप को अंदरों बदल लेता है, तो जिस तरह दसिया जाता है, एक कहानी इत्थे भी याद आ गई, फिर वो क्रोध वाले पासे चला गए कि दूसरा स्टेप जो दसिया श्री कृष्ण ने, एक कहानी याद आ गई। एक बार एक कुम्हार सी, वो कुम्हार ने उन्हें बर्तन बनाने वास्ते सवेरे सवेरे जंगल गया, मिट्टी इकट्ठी की, बोरी पाई और लैके गधे पे रख के आ गया। जब आ गया तो भी नजर की गई कि एक जगह कुछ नौजवान बैठे चिलम पी रहे हैं। की पी रहे हैं? चिलम पी रहे हैं। चिलम का पता ही नहीं, जैसे अग पा के तंबाकू पा के पी रहे हो। कुम्हार ने देखा, कहता कमाल की गल है, ये 7-8 नौजवान है, 2-4 के हाथों में चिलम फड़ी हुई है, इसका मतलब चिलमा बनाना ज्यादा नहीं है, क्योंकि बंदा वही बनाता जी ईमान
ज्यादा होगी कितना नौजवान पी रहे हैं और जिन्हें एक बार नशा लग गया दोबारा तो मंगनी मंगनी है और नशे में हाथ कंबते हैं चलन टुटती है तो फिर नवी खरीदनी है इसलिए चलो बढ़ावा बड़ी बिकेगी हूँ घुमार गया जाके उन्होंने मिट्टी च पानी पा के मिट्टी तैयार किया और मन सोचा कि चिरम बना हूँ जो वो चिरम बनाने लगा तो उतों एक फकीर लंघ रहे थे फकीर का बड़ा प्यार से घुमार के नाल कहानी बड़ी प्यारी जरा समझना कि और बड़ी मशहूर भी है कि फकीर का बड़ा प्यार से घुमार के नाल और घुमार नूं फकीर ने पूछा बेटा अज की बना रहे हो सवेरे सवेरे और कहता मारे चिरम बना रहे हैं और समझ दो फूके में भी लग जाती है या किदा भी बंदा कहता ही चिरम बना रहे हैं वो फकीर कहते बेटा की उल्टियां सीधियां चीज़ां बनाने लगा चिरम बनानी है कमाल की गल है कहता मारे नौजवान की डिमांड बड़ी है चिरम बनेगी तो चिरम बिकेगी भी ज्यादा जरा समझना तो उस वेले फकीर कहते बेटा ये क्यों सोच रहा है कि चिरम बनावांगे तो चिरम बिकेगी ज्यादा क्योंकि नौजवान बहुत मंगते हैं ये क्यों नहीं सोचना कि जो चिरम हो ही नहीं तो लोग पीएंगे पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं ऐसे वो समझ लो क्योंकि चीज होती है तो बंदा कहता है तो करो वो बात करो लंगर दे अगर 5-7 आइटम है तो बंदा अभी खा ले अभी खा ले तो जो होगी कोई तो फिर अंदर इच्छा भी पैदा नहीं होती ना जो बढ़िया खा के शुक्र करिए रब का नहीं तो होता ना बंदा हूँ कभी ब्याह शादी जाओ देखो ये बंदे इन्ना भी खाना हो प्लेट इदा भर लेंदा सारा कुछ आते कोई चीज रह ना जाए आइटम सारी टेस्ट करती है बाद तो चाहे खा हो ही ना क्योंकि बंदे की आदत है इसलिए फकीर कहते बेटा ये क्यों नहीं सोचना कि चिरम नहीं होएगी तो कोई नहीं पिएगा इस करके पुੱਤ चिरम ना बना तू ऐसा कर ਇਹਦਾ ਘੜਾ ਬਣਾ ਲਾ ਕੀ ਬਣਾ ਲਾ ਇਹਦਾ ਘੜਾ ਬਣਾ ਲਾ ਹੁਣ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ 7 ਵਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿਰਮ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਘੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਬੋਲੀ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਕੁਮਾਰ ਬਣਾਉਣ ਕੀ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀਏ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਤੇਰੀ ਚਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂ ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਕੁਮਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਚਿਲਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਸੜਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਲਮ 'ਚ ਅੱਗ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਸੜਨਾ ਸੀ ਤੱਤੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਐਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਫੜੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਮਝਿਆ ਜਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੋਚ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਤੂੰ ਚਿਰਮ ਤੋਂ ਘੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਗਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਠੰਡੀ ਰਹੂੰਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਠੰਡਕ ਆਏਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ कि मेरा जीवन बदल जाए देश बदल देवा मेरा जीवन बदल जाए आ कपड़ा बदल देवा मेरा जीवन बदल जाए मैं महल्ला बदल देवा घर बदल देवा तो जरा गौर करना घर जिन्ने मर्जी बदली जाओ महल्ले बदली जाओ देश बदली जाओ पर जब तक तुम्हारी सोच नहीं बदलेगी उदों तक तुम्हारा जीवन वो नहीं बदलेगा इसलिए जीवन उन्होंने तो बदलता है जिन्हों की सोच बदलती है और सोच बदलने का मतलब है कि अपने मन में नेगेटिविटी कट के पॉजिटिविटी वाल लिया निराशावादी होना बंद करा तो आशावादी होना शुरू करा क्योंकि जेडे आशावादी होंगे है जिदा दसिया ना वही सूरज बनकर निकलता है फिर सूरज बन के चमकता भी वही है और समझते हो इसलिए बुराई ना छो क्योंकि इतने एक गल कहांगे कुछ लोग उन्होंने लोग कह लो यार दोस्त कह लो सज्जन मित्र कह लो कुछ लोग और तुहाडियां बुरियां आदतां ये चप्पल की तरह होंगी कि तरह चप्पल चप्पल पाई कभी
वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी। Jai